We will continue our discussion on techniques of integration. तो in this module हम देखेंगे कि अगर आपका जो इंटीग्रेंट है वो साइन एक्स और कॉज एक्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है और उसकी कुछ पावर्स भी हैं, ठीक है? तो इस तरह के जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक आइडिया ये होता है कि हमारे पास इस तरह के जो भी एक्सप्रेशंस होंगे साइन एक्स और कॉज एक्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर आपका इंटीग्रेंट आ रहा होगा, तो आपने उन जो एक्सप्रेशंस हैं उसको आपने इस फॉर्म में लिखना है, या तो साइन की पावर जे इंटू कॉज एक्स या फिर कॉस की पावर जे इंटू साइन एक्स। यानी इसमें साइन एक्स और कॉज एक्स की एक पावर जो है वो जे होगी और एक पावर जो है वो वन होगी। अगर साइन की पावर जे है तो कॉस की पावर वन होनी चाहिए, और कॉस की पावर अगर जे है तो साइन की पावर जो है वो वन होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि इस तरह के एक्सप्रेशंस को जब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करके बहुत आसानी से इस तरह के जो इंटीग्रल्स हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 ये है कि एवेल्यूएट साइन की पावर 4 कॉज एक्स डी एक्स। अब ये जो इंटीग्रेंट है साइन की पावर 4 कॉज एक्स, ये ऑलरेडी उसी एक्सप्रेशन में गिवन है, उन्हीं एक्सप्रेशन की फॉर्म में गिवन है जो कि डिजायर्ड है, यानी साइन की पावर जे और कॉस की पावर 1। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, जो साइन है यानी जिसकी पावर जे है, ठीक है, उसको आपने u सब्स्टिट्यूट करना है। सो लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स, देन डी यू विल बी इक्वल टू कॉज एक्स डी एक्स। अब आपने क्या करना है, इन तमाम एक्सप्रेशंस को जब आप गिवन इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देखें कि साइन 4x इंटू कॉज एक्स डी एक्स ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रल। अब देखिए ये साइन किसके बराबर था, u के बराबर है, तो ये आ जाएगा u की पावर 4। और आप देख सकते हैं कि cos x dx जो है वो बराबर है du के, ठीक है, तो ये du के बराबर आ गया। तो आप देखें ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, यानी जो इंटीग्रेंट है ये पॉलिनोमियल है आपका, इसमें कन्वर्ट हो गया है। इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो बहुत ईजी है, u रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c, ठीक है। और जब आप बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आंसर आएगा साइन की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नाउ अब आप देखें, चेक पॉइंट है आप लोगों के लिए कि एवेल्यूएट साइन की पावर 5x इंटू कॉज एक्स। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने उसी तरह से सब्सटीट्यूशन यूज़ करनी है कि लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स। तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, बिल्कुल उन्हीं लाइन्स के ऊपर आपने इसको सॉल्व करना है। नाउ मूव ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 2 कि एवेल्यूएट कॉस की पावर 3 इंटू साइन की पावर 5x dx। अब यहाँ पर मसला ये है कि कॉस की भी कोई पावर आ रही है जो कि ऑड पावर है, और साइन की भी जो है वो ऑड पावर है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर ये जो साइन की पावर 5x है, इसको आप ब्रेक करें, ठीक है, साइन की पावर 4 इंटू साइन एक्स में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि साइन की पावर 5x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। और यहाँ पर साइन स्क्वायर को अगर आप 1 माइनस कॉज स्क्वायर के बराबर लिखें यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो जो आपका गिवन इंटीग्रेंट है वो बराबर होगा इंटीग्रल ऑफ कॉस क्यूब इंटू साइन 5 इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉस क्यूब। साइन की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स एज इट इज। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने से पहले आप सब्सटीट्यूशन भी लगा सकते हैं या सिंप्लीफाई कर लें, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई ना भी करें तो जो कॉज है उसको आप यू के बराबर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो लेट यू इज इक्वल टू कॉज एक्स, तो डी यू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, जो कि इंटीग्रेंट में मौजूद है माइनस के अलावा। सो हमारे पास साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, माइनस डी यू के बराबर होगा। तो इन तमाम एक्सप्रेशंस को जब आप गिवन इंटीग्रल में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ट हो जाएगा u की पावर 3 1 माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर डी यू, और माइनस जो है वो बाहर रखा हमने। नाउ अब अपना अप्लाई करना है यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव के जो फार्मूलाज है पॉलिनोमियल्स के केस के, वो आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं आंसर आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, इसको इसका आंसर कंप्लीट करें। आप देखेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस यू की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस u की पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस u की पावर 8 डिवाइडेड बाई 8। तो जब आप इसको बैक सब्सटीट्यूट करेंगे तो कॉस माइनस कॉस की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉस की पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस कॉस की पावर 8 डिवाइडेड बाई 8
प्लस सी। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। नाउ चेक पॉइंट है आप लोगों के लिए कि एवेल्युएट कॉस क्यूब इनटू साइन स्क्वायर dx। तो इसको भी आपने जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि आपने इसको कन्वर्ट करना है। जो कॉस क्यूब है इसको आप ब्रेक करें कॉस स्क्वायर इनटू कॉस एक्स में, ठीक है। और कॉस स्क्वायर को आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मदद से 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद आपने सब्सटीट्यूशन जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।